बैसाख का महीना चल रहा है। शंकर के शिवालय में जाओ। शिव के शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य जब किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में। तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य करें। समझिए, पहला शंकर भगवान के जहाँ से जल बहता है उस स्थान, ये जलाधारी है, जल बहता है, ये शिवलिंग है। यहाँ से जो पानी नीचे की ओर जाता है उस स्थान का स्पर्श अवश्य करें। दूसरा, शिवलिंग का जो गोल भाग है उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य करें। तीसरा, शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहाँ अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य करें। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए जब बैसाख महीने में आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें। शिव जी को जब बैसाख के महीने में जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कलश रखकर शंकर भगवान की अपने हाथ की अंजलि में जल रखकर शिव जी को जल अवश्य समर्पित करें। शिवरात्रि के बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़े, बैसाख महीने की प्रदोष पड़े तो एक बेलपत्र शंकर को अवश्य समर्पित करें। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले तो एक दुर्वा शिव को अवश्य समर्पित करें। मान लो बहुत दुर्वा मिलना भी बड़ा मुश्किल है तो एक चावल का दाना शिव को जरूर समर्पित करो। उतने में और बैसाख महीने में सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है बैसाख महीने में, वो जलाशय अर्थात अपने घर के नज़दीक में कोई पानी का स्थान हो, जलाशय हो, वहाँ का जल शिव को समर्पित करना या शिव के नंदी के पास में। और पत्थर का एक छोटा सा कुंडा जैसा होता है। 2 चीजें हमने फलोदी राजस्थान में प्रत्येक घर के बाहर 20 साल पहले देखी थी। एक इतना बड़ा कुंडा पत्थर का जिसमें लोग भोजन रख देते हैं और एक बड़ा सारा कुंडा जिसमें लोग पानी भर देते हैं, जिससे चिड़िया, पशु, पक्षी, गौ माता सब उस पानी को पीती रहे और आपका और हमारा कल्याण होता रहे। इस भाव से रखा प्रयास करो। शिव जी को तो जल समर्पित करो। साथ में कोई जीव का भी अगर कल्याण हो जाए आपके 1 लोटा जल से तो उसको भी जल दीजिए, उसको भी। कि बैसाख महीने में अगर शिवरात्रि पड़े और उस शिवरात्रि पर एक कलश का पात्र, लोटा तांबे का या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर एक बेलपत्र का छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूं अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में। मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना, अरे बोलो तो जरा, चढ़ी होगी ना। उसी बेलपत्र को धोकर फिर जल के पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को
भाव से, दिल से जो चाहते हो, धन, वैभव, संपदा, सत्ता या रोग से मुक्ति, चाहे उधर से जुड़ी हो। हाँ, एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो तो उसके जल को उठाकर नहीं लाना है। और अगर रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो कि मुझे ये तकलीफ है, घर में ये बीमारी चल रही है या रोग चल रहा है या किडनी का या लीवर का या कैंसर का या ब्लड प्रेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित करा उसको लेकर आकर आचमन भी करना। कौन से दिन? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि 12 महीने खाओ मत खाओ। कौन सा महीना? बैसाख के महीने में सत्तू जरूर खाओ। और सत्तू चाइना से नहीं आएगा, इंडिया में ही बनेगा और बना रहा। नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरनी नहीं भोगना पड़ती और सीधे बेतरनी से पार उतर जाता है। वो किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में, गरुण पुराण में कि वो सत्तू का दान है जो बैसाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है। जौ, बोलते जाओ जल्दी, गेहूं, चना, ये 3 चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने जितने 3 चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, तब ये बेतरनी तरने के लिए 47वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है तो उसको बेतरनी नहीं भोगना पड़ती, डायरेक्ट सीधे रतलाम उज्जैन से। जिसको डॉक्टर कह देता है कि इसको नाड़ियां चोक हो गई हैं, नसें ब्लॉक हो गई हैं, इसका बाईपास करना पड़ेगा, रिंग डालना पड़ेगा या पाइप डालना पड़ेगा, उस व्यक्ति को ऑपरेशन कराने से पहले किसी भी शिवरात्रि पर, किसी भी शिवरात्रि पर महाराज काली तिल और लाल चंदन, इन दोनों को पीस कर घिस कर उसका उपटन बनाना, शंकर भगवान पर उसका लेपन करना चाहिए किसी भी शिवरात्रि पर। और 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट अपने नाम और गोत्र को बोलकर शिव जी का जलाभिषेक करना चाहिए। जो उपटन लगाया गया है उस उपटन में से थोड़ी सी मात्रा लाल चंदन की, काली तिल की, जो पीस कर अपने शिव जी पर लगाया है, उसको लेकर आकर वक्षस्थल पर 7 दिन या 8 दिन उसको लगाना चाहिए। 8 दिन के बाद में फिर डॉक्टर के पास चेक करवाने जाओ, क्या अब ऑपरेशन की जरूरत है? वो बता देगा।